नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार: 14वीं विधानसभा के चुनाव की मतगणना के लिए 2 दिन शेष। 68 मतगणना केंद्रों पर 8 दिसंबर को होगी मतगणना। राज्य निर्वाचन विभाग ने मतगणना को लेकर सभी तैयारियां की पूरी। प्रत्येक मतगणना केंद्र पर स्थापित होगा सूचना केंद्र। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दिल्ली में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मार्गदर्शन। और मंडी के उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने निक्षय मित्र बनकर 5 टीबी रोगियों को लिया गोद। लोगों से अभियान को सफल बनाने की अपील। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 14वीं विधानसभा के चुनाव के लिए 12 नवंबर को डाले गए वोटों की मतगणना के लिए अब 2 दिन शेष रह गए हैं और राज्य निर्वाचन विभाग ने मतगणना से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना से पूर्व 7 दिसंबर को संबंधित कर्मचारियों को अंतिम पूर्वाभ्यास करवाया जाएगा। प्रदेश भर में स्थापित 68 मतगणना केंद्रों में मतों की गिनती 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार सबसे पहले सुबह 8 बजे से डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी और उसके बाद ईवीएम के मतों की गणना शुरू हो जाएगी। आयोग ने मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। राज्य में 12 नवंबर को हुए विधानसभा चुनावों के बाद 412 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद है। कांग्रेस व भाजपा सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसी तरह आम आदमी पार्टी के 67, बहुजन समाज पार्टी के 53 और माकपा के 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस बार प्रदेश भर में 99 निर्दलीय उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का भी फैसला होना है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया है कि 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना के दिन उनके कार्यालय में मतगणना संबंधी सूचना व शिकायतें प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 मतगणना आरंभ होने से 72 घंटे पहले क्रियाशील होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव विभाग द्वारा सूचना के सुचारू संप्रेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मतगणना केंद्र पर सूचना केंद्र स्थापित किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सूचना के संप्रेषण के लिए मतगणना केंद्रों पर संचार सुविधा सुनिश्चित करेंगे। मतगणना के रुझानों की जानकारी वेब पोर्टल, एप्लीकेशन, वोटर हेल्पलाइन ऐप और www.results.eci.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगी। हिमाचल के चुनावी रुझान व परिणाम का ये लिंक मतगणना के दिन यानी 8 दिसंबर को ही क्रियाशील होगा। उन्होंने मीडिया कर्मियों से अपील की कि वे मतगणना केंद्र में प्रवेश करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मीडिया पहचान पत्र अपने पास रखें। हमीरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने आज बड़सर में स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बड़सर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रबंधों का जायजा लिया। उपायुक्त ने बड़सर में निर्माणाधीन मिनी सचिवालय के कार्यस्थल का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। इधर बिलासपुर जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित मतगणना केंद्रों का जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज राय ने आज दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारियों को मतगणना से संबंधित प्रक्रिया व कार्यों के संचालन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस बीच नाहन विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए संबंधित अधिकारियों को आज पूर्वाभ्यास करवाया गया। उधर मंडी के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने बताया कि मतगणना के लिए अधिकृत किए गए शिक्षण संस्थानों में बच्चों को 8 दिसंबर को अवकाश रहेगा। हालांकि मंडी जिले के अन्य सभी शिक्षण संस्थान सामान्य रूप से खुलेंगे। किन्नौर जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान 427 पोस्टल बैलेट पेपर भेजे गए थे, जिनमें से अब तक 319 रिटर्निंग अधिकारी के पास पहुंच गए हैं। जिला रिटर्निंग अधिकारी मेजर शशांक गुप्ता ने बताया कि चुनाव के दौरान जिले के बाहर सेवा देने वाले पुलिस व होमगार्ड जवानों को 423 मतपत्र दिए गए थे। उन्होंने कहा कि बचे हुए पोस्टल बैलेट पेपर 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक पहुंच जाने चाहिए। इसके बाद डाक मतपत्र मान्य नहीं होंगे। चंबा जिले में चुनाव मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त डीसी राणा ने आज चंबा में एक पत्रकार वार्ता के दौरान बताया
कि मतगणना के लिए 750 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चंबा के पॉलीटेक्निक कॉलेज सरोल और मेडिकल कॉलेज सरोल में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष कर्नल धनीराम शांडिल ने दावा किया है कि प्रदेश में स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आज सोलन में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 40 से 50 सीटें लेकर सत्ता में आएगी। शांडिल ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री चुना जाएगा और चुनाव घोषणा पत्र में किए गए सभी वायदे पूरे किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया और उनका मार्गदर्शन किया। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। बैठक में पार्टी की भावी रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन भाग ले रहे हैं। बाद में पार्टी नेता रमन सिंह ने नई दिल्ली में बताया कि आर्थिक मोर्चे पर देश के बढ़ते कद और देश की G20 अध्यक्षता के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। मंडी जिला के उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने निक्षय मित्र बनकर 5 टीबी रोगियों को गोद लिया है। मंडी में आयोजित जिला क्षय रोग उन्मूलन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने लोगों से निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता के लिए आगे आने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि मंडी जिले में मौजूदा समय में निक्षय मित्र योजना में सामुदायिक सहायता प्राप्त करने के लिए 1279 टीबी रोगियों ने सहायता प्राप्त करने के लिए सहमति दी है। उपायुक्त ने सभी हितधारकों से निक्षय मित्र अभियान को सफल बनाने में सहयोग का आग्रह किया। इस बीच प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में आज प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र बने विषय पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि कुमार धीमान ने कहा कि देश और प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने में साझे प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि निक्षय मित्र अभियान के तहत अभी तक 91 लोग जुड़े हैं, जिनके माध्यम से 100 क्षय रोगियों की सहायता की जा रही है। आज विश्व मृदा दिवस मनाया गया। स्वस्थ मृदा और मृदा संसाधनों के सतत प्रबंधन के महत्व पर बल देने के लिए हर वर्ष 5 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मृदा दिवस का विषय है मृदा भोजन का स्रोत। ये दिवस मनाने का उद्देश्य स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और मानव कल्याण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में विश्व मृदा संरक्षण दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर विद्यार्थियों को इस दिन के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने मौजूदा समय में मृदा संरक्षण के लिए जैविक उपाय व अभियांत्रिकी उपाय करने के महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के लिए मृदा संरक्षण के प्रति पोस्टर बनाना और नारा लेखन जैसी गतिविधियां करवाई गईं। प्रदेश इंटक समन्वयक महिमन चंद्र शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में चाहे कोई भी सरकार बने, कर्मचारियों को ओपीएस देने के अलावा ठेका प्रथा भी बंद होनी चाहिए। आज कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे ट्रेजरी से वेतन मिलना चाहिए और कर्मचारी विरोधी नीतियां कतई सहन नहीं की जाएगी। महिमन चंद्र शर्मा ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर वे जल्द ही राज्यपाल को ज्ञापन भेजेंगे। उन्होंने कहा कि इंटक शुरू से ही सरकार के समक्ष ओपीएस और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने जैसे मामलों को उठा रही है। प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि सभी संगठनों के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर इंटक की गतिविधियों को आगे चलाया जाएगा। किन्नौर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने आज क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में सी आर्म एक्सरे मशीन का लोकार्पण किया। ये मशीन JSW कंपनी द्वारा CSR के अंतर्गत 14 लाख रुपए की लागत से उपलब्ध करवाई गई है। उपायुक्त ने बताया कि इस मशीन के लगने से हड्डियों के जटिल ऑपरेशन भी अब क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में समय पर हो सकेंगे और जिले के मरीजों को अब शिमला नहीं जाना पड़ेगा।
भारतीय मानक ब्यूरो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के हिमाचल केंद्र शिमला और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में आपदा प्रतिरोधी आधारभूत संरचनाओं पर भारतीय मानकों में विकास विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आज शिमला में शुरू हुई। संगोष्ठी का उद्देश्य राज्य प्राधिकरणों, सभी स्थानीय निकायों, बिल्डरों और भवन पेशेवरों को आपदा प्रतिरोधक क्षमता व शमन से संबंधित संशोधित भारतीय मानकों के कार्यान्वयन के लिए संवेदनशील बनाना है। संगोष्ठी में देश भर के विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी प्रस्तुतियां दी जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 14वीं विधानसभा के चुनाव की मतगणना के लिए 2 दिन शेष। 68 मतगणना केंद्रों पर 8 दिसंबर को होगी मतगणना। राज्य निर्वाचन विभाग ने मतगणना को लेकर सभी तैयारियां की पूरी। प्रत्येक मतगणना केंद्र पर स्थापित होगा सूचना केंद्र। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दिल्ली में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मार्गदर्शन। और मंडी के उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने निक्षय मित्र बनकर 5 टीबी रोगियों को लिया गोद। लोगों से अभियान को सफल बनाने की अपील। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।